स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च, जिसमें हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हम मोदी मेथड भी करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट विद एप्सिलॉन भी करेंगे। एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। आप लोगों ने जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरू करते हैं। जी, आज हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो सारे मिनिमाइजेशन के थे, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे थे। अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट को हमेशा हर कोई मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हर कोई इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। सेल्स को हम लोग हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट और सेल्स का क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का आएगा, कॉस्ट का क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें दो पॉइंट्स है। एक तो जो इस साइड का टोटल है वो 210 है और इस साइड का टोटल 200 है। ठीक है, तो हमें डमी जो है इंट्रोड्यूस करनी होगी रो, सो दैट इसका टोटल भी 210 हो जाए। अब मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके लिए हमने इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। इन 12 वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू इज 44। हाईएस्ट वैल्यू 44 लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को 44 से माइनस करना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे, जैसे हमें टेबल तैयार करना है तो टेबल तैयार करने के लिए हमारे पास अब ये बन गया मिनिमाइज मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैक्सिमाइज था, मिनिमाइज बन गया। मिनिमाइज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम्स लेंगे। ठीक है, 44 माइनस 44 आ गया, 44 माइनस 44 0 आ गया, 44 माइनस 38 6 आ गया, 25 19 आ गया, 44 35 9 आ गया, 44 38 तो ये 6 आ गया। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे 22 आ गया, 14 आ गया, 44 माइनस दिस 16 आ गया। ठीक है जी, 44 33 11 आ गया, 14 आ गया, 14 आ गया। ठीक है जी, तो हमने इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट कर दिया। अब मिनिमाइज में कन्वर्ट किया है तो हम लोग डमी इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट हमारा जो रोज और कॉलम्स का टोटल है वो भी इक्वल आ जाए। तो इस क्वेश्चन में ये 100 है, ये 30 है और ये 70 है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस 10 सो दैट टोटल 210 आ जाए। तो यहाँ पे हम डमी रो जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। डमी हमने क्यों इंट्रोड्यूस की, तो इससे हमारा जो टोटल आ गया वो इसका आ गया 90, इसका आ गया 20, देन आ गया 60 और देन आ गया 40। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनको वैल्यूज अलॉट करनी है। तो एज पर वैम कर सकते हैं। ठीक है, तो वैम फिर कर रही हूँ मैं। ठीक है, वैम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पेनल्टीज लगानी होती है। ठीक है, हाँ जी, पेनल्टी के लिए जो मिनिमम वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू, इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है। लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया। लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट 0 आ गई, 0 आ गई। लोएस्ट सेकंड लोएस्ट 4 आ गया, लोएस्ट सेकंड लोएस्ट 6 आ गया, लोएस्ट सेकंड लोएस्ट 14 आ गया, लोएस्ट सेकंड लोएस्ट 11 आ गया। ठीक है जी, अब इन पेनल्टीज में से जो हाईएस्ट वैल्यू है उस कॉलम या रो में एंटर करना है। तो हम लोग इस कॉलम में एंटर करेंगे, इस कॉलम में 0 को अलॉट करेंगे। 0 को हम 10 अलॉट कर सकते हैं या 60 अलॉट कर सकते हैं। हमने 10 अलॉट किया,
ये खत्म होगी, रो जो है इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पेनल्टी करेंगे। सेकंड पेनल्टी आ गई P2। ठीक है, अब हम इस रो को कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास है 0 4 4 आ गया, 6 9 लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट, लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट, लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट। पॉइंट क्लियर। तो इस साइड सेम ही रहेगा, दैट विल बी 7 और 9 और 0। अब इनमें जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई 9 आ गई, तो हम इस रो में एंटर करेंगे। इस रो में हमने 0 को अलॉट करना है। इस रो में हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू 0 है। 0 को हम 30 अलॉट कर सकते हैं या 90 अलॉट कर सकते हैं। हम इसको 30 अलॉट करेंगे। कर दिया। अब हमारे पास ये रो भी चलेगी, ये रो भी चलेगी। अब हमारे पास ये और ये दो रोज हैं, इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी 13 आ गई, इसकी 6 आ गई और इसकी वैल्यू 3 आ गई। पॉइंट समझ गए। अब हम अगर कॉलम्स की बात करें P3, तो इसकी वैल्यू 7 ही आएगी, ये खत्म हो गया और इसकी 0 आएगी। अब इसमें 13 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू जा रही है, तो 13 वाले कॉलम में हम एंटर करेंगे। इस रो को कुछ नहीं अलॉट करना, इस रो को कुछ नहीं अलॉट करना। 6 को अलॉट कर सकते हैं, या तो 20 कर सकते हैं या 70 कर सकते हैं, तो हम इसको 20 अलॉट करेंगे। पॉइंट क्लियर। अब इससे क्या हो गया, ये कॉलम चला गया। ठीक है, अब हमारे पास बची है ये वाली रो और इस रो। ठीक है, अब इस रो में इन दोनों का डिफरेंस अगेन इट इज 2 आ गया। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि हाँ कॉलम चला गया तो कॉलम 0 आ जाएगा। अब इसमें रह गया 22, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया और इसका डिफरेंस 3 आ गया। अब हम बात करेंगे P4 की, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वन इट इज 7। ठीक है, अब इसमें ये कॉलम नहीं कंसिडर करना, तो 4 और 11 का डिफरेंस आ गया 7। ठीक है, ये रो खत्म होगी, 0 आ जाएगी और इस रो को हमने अभी अलॉट करना है, तो इस रो में हमारे पास आ गया 6 और 14 का डिफरेंस। ठीक है जी, 6 और 14 का डिफरेंस, तो इट इज इक्वल टू 6 और 6 का डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, बट ये कॉलम नहीं कंसीडर करना, तो 6 और 14 का डिफरेंस इट इज 8। तो इसमें 8 में ही हम एंटर करेंगे। इसी रो को हमने अलॉट करना है। इस रो में हम 6 को अलॉट करेंगे। 6 को हम कितना अलॉट कर सकते हैं, 60 अलॉट कर सकते हैं। यहाँ तो 90 लिखा हुआ है, 60 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 30 ऑलरेडी अलॉट किया हुआ है। तो एज पर कॉलम रिक्वायरमेंट हम 60 अलॉट कर सकते हैं। एज पर दिस 70 में से 20 ऑलरेडी अलॉट किया है, तो हम 50 अलॉट कर सकते हैं। तो हम इसको 50 अलॉट करेंगे। पॉइंट क्लियर। अब इससे क्या हो गया, इससे ये रो खत्म होगी और ये रो भी खत्म होगी। अब ये रो भी खत्म होगी, तो हमारे पास बची ये रो है। तो इस रो को देख लो कितना रिक्वायरमेंट है, उतना अलॉट कर दो 10 की। इस रो को कुछ नहीं चाहिए, सॉरी कॉलम को, इस कॉलम को हमें चाहिए 10 ऑलरेडी अलॉटेड है, तो हम इसको 50 अलॉट करें सो दैट ये 60 हो जाए। इसमें कुछ भी अलॉटेड नहीं है और इसमें 11 को ही अलॉट किया जाएगा। कितना अलॉट किया जाएगा, 40 अलॉट किया जाएगा। इससे सारा सही जा रहा है, यस। ये देखो, ये 100 आ गया, ये 30 आ गया, 70 आ गया, 10 आ गया, 90 20 60 40 डन। तो अब हमने इसका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है। हाँ जी, हमने जो वैल्यूज़ ऑलरेडी अलॉट की थी टेबल वैल्यूज़, उन्हीं को लेके हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की थी वो वैल्यूज़ मैंने अलॉट कर दी हैं और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मोदी का मेथड यूज़ कर रहे हैं। मोदी मेथड यूज़ करने के लिए मैंने R1 को 0 लिया है। अगर R1 0 है तो K1 क्या होगा, 4 - 0 4 होगा। अगर ये 4 है, ठीक है,
अगर ये 4 है तो 0 माइनस 4 R2 माइनस 4 होगा। ठीक है जी। तो क्योंकि ये भी ऑक्यूपाइड सेल है, अगला भी ऑक्यूपाइड सेल है, तो 6 माइनस 4 ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसी से हमने 6 माइनस 2 करके 4K2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे 22 माइनस 0 करके हमने K3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 0 माइनस 22 करके हमने R4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस साइड हमारे पास है 11, ठीक है, माइनस 0 करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। तो अब हम जो है अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ गई 0 माइनस 4 माइनस माइनस 20, माइनस माइनस 20 क्या हो गया प्लस 22, तो ये 18 आ गई। 0 माइनस माइनस 20 प्लस 22 आ गया, माइनस 4 आ गया, तो ये 18 आ गया। 9 माइनस 4, ठीक है, माइनस माइनस 4 ये प्लस 4 आ गया, तो ये 9 आ गया। 19 माइनस 4 माइनस 0 ये 13 आ गया। ठीक है जी। 14 माइनस 22 माइनस माइनस 4 प्लस 4 आ गया, तो ये बन गया हमारा -4। ठीक है जी। अब 16 माइनस 22 माइनस 2 आ गया, तो ये आ गया -8। 14 माइनस 11 माइनस माइनस 4 प्लस 4 आ गया, ये 7 आ गया। 14 माइनस 11 माइनस 2 ये आ गया हमारा 331 आ गया। 0 माइनस 22 प्लस 22 आ गया, -11, तो ये 11 आ गया। अब ये जो मैंने पेंसिल से किए हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स किए, इनकी वैल्यूज़ देखो, इनकी वैल्यूज़ -8। तो अगर सारे पॉजिटिव आते तो ऑप्टिमल टेस्ट था, तो ये नेगेटिव आ गया। अब हमने इस सेल की वैल्यूज़ को क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लूप्स बनाना होगा। देखो लूप बड़े आराम से बन रहा है ना। तो हम लोग कैसे करते हैं लूप्स का, जैसे हमारे पास ये बन रहा है 4 जिसकी वैल्यू 10 है, 22 जिसकी वैल्यू 50 है, 16, ठीक है, और इधर आ गया 6 जिसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, प्लस माइनस। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो माइनस में छोटी है उसको माइनस करते हैं, पर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 50 लेंगे, इस साइड माइनस करेंगे, इस साइड हम प्लस करेंगे, तो ये बन गया 60, ये आ गया नील, और ये आ गया नील, और ये आ गया 50। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, 2 सेल्स 0 आ गई। हाँ जी, नया टेबल मैंने बना लिया है। तो अब ये जो वैल्यूज चेंज हुई हैं, एक इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी, ठीक है, इनकी हम चेंज वैल्यूज लेंगे। जैसे 4 का आ गया 60 अलॉटेड सेल, ठीक है जी, और 0 को हमने कुछ नहीं किया। 6 की वैल्यू जो 50 थी, अब ये अनऑक्यूपाइड हो गया। इसके बाद ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस रो में 22 की वैल्यू 50 अलॉटेड थी, ये नील आ गया। अब इसके बाद 16 को हमने 50 अलॉट कर दिया, ठीक है। 0 को हमने ऑलरेडी 10 अलॉट किया हुआ है, और ये इसकी वैल्यू 40 आ गई, और ठीक है। तो अब हमारे पास जो अलॉटेड सेल्स है 1 2 3 4 5 6 होने कितने चाहिए, इट शुड बी m प्लस n माइनस 1, 4 प्लस 4 माइनस 1, इट शुड बी 7, बट है कितने हैं 6। तो हम लोग एक एप्सिलॉन लेंगे, कहाँ लेंगे वो रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 0 अलॉट कर रही हूँ, 4 माइनस 0 ये 4 आ गया, ठीक है। 0 माइनस 4 -4 आ गया, ठीक है। 11 माइनस 0 11 आ गया, ठीक जी। अब हमें किसी एक को एप्सिलॉन अलॉट करना है,
मुझे लगता है कि मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ ठीक है ना K2 है ना ही R3 है। तो हमें वैल्यूज़ की वजह से हमें किसी एक को एप्सिलॉन अलॉट करना होगा। तो किसको एप्सिलॉन अलॉट करें सो दैट हमारा जो है क्वेश्चन आगे बढ़े। हाँ जी, मैं 14 को एप्सिलॉन अलॉट कर रही हूँ। क्यों 14 को अलॉट करने से 14 माइनस माइनस 4 ये 18 आ गया। ठीक है, तो इसके पास 16 माइनस 18 माइनस 2 आ गया। 0 माइनस 18 माइनस 18 आ गया। 6 माइनस माइनस 2 ये 8 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जो अनअलॉटेड सेल है हम इसे अलॉट करेंगे। 6 माइनस 4 माइनस माइनस 2 प्लस 2 आ गया, ये 4 आ गया। 0 माइनस 18 प्लस 18 आ गया, माइनस 4 आ गया, ये 14 आ गया। 9 माइनस 8 माइनस माइनस 4 प्लस 4 आ गया, 5 वैल्यूज़ आ गई। 19 माइनस 8 माइनस 0 ये 11 आ गया। 0 माइनस माइनस 18 प्लस 18 माइनस 8 ये 10 आ गया। 22 माइनस 18 माइनस 0 4 आ गया। ठीक है, 14 माइनस 11 माइनस माइनस 4 प्लस 4 7 आ गया। 14 माइनस 11 प्लस 2 ठीक है 5 आ गया। 0 माइनस माइनस 18 माइनस 11 7 आ गया। तो जितनी वैल्यूज़ थी सारी की सारी पॉजिटिव आ गई। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर है ऑप्टिमल आंसर है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने इसका प्रॉफिट का क्वेश्चन करना है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 4 इंटू 60। हाँ जी, क्योंकि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमने इसको कितना अलॉट किया 60। तो यहाँ पे आएगा 40 इंटू 60 2400। ठीक है, यहाँ आएगा 44 इंटू 30 1320। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है हमारी इट इज 38 इंटू 20 760। देन इसकी वैल्यू आ गई इट इज 16 इट इक्वल टू 28 इंटू 50 ये आ गया 1400। ठीक है, ये 0 है। देन 11 इंटू 40 यहाँ है 33 इंटू 40 इट इज इक्वल टू 1320। ठीक है, तो हमारी टोटल जो प्रॉफिट्स आ गए 7200। दिस इज द आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको अपने आप करने की कोशिश करनी। इसमें एप्सिलॉन भी आ गया, डमी भी आ गया, मैक्सिमाइज भी आ गया, सारे पॉइंट्स कवर किए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।